सर, अशोक गहलोत का नाम आता है तो 3 और सेनापतियों का नाम आता है, जिसमें एक शांति धारीवाल है, महेश जोशी हैं और धर्मेंद्र राठौर। तो इस पूरे घटनाक्रम में टिकट वितरण के शांति धारीवाल को टिकट मिल गई, काफी चीजें हुई, काफी चर्चा हुई, लेकिन महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को नहीं मिली। तो ऐसे में आपको लगता है कि उन दोनों के लिए वीटो यूज नहीं किया और शांति धारीवाल के लिए वीटो यूज किया अशोक गहलोत? देखो, वीटो तो हमेशा एक के लिए यूज होता है। वीटो का मतलब होता है किसी एक के लिए। 1, 2, 3 के लिए वीटो नहीं होता, फिर सिफारिश होती है, तो उन 2 के लिए सिफारिश रही होगी। पॉलिटिकल क्षेत्रों में यह भी चर्चा है कि चूंकि गहलोत की प्रतिष्ठा का प्रश्न था धारीवाल का मुद्दा, तो शायद कोई बड़ी डील हुई है, ऐसी भी चर्चा है राजनीतिक क्षेत्रों में। लेकिन गहलोत ने अपनी क्रेडिबिलिटी कायम की धारीवाल को टिकट दिला के, और ये मैसेज दिया, आई एम द बॉस, जिसे कहते हैं। धारीवाल का मामला फिर भी थोड़ा सा इन 2 से अलग है। जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उसने धारीवाल के नाम की सिफारिश की थी इनिशियल स्टेज पे, पर धारीवाल लड़ने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मेरे पुत्र को टिकट दे दो, लेकिन गोगाई वगैरह कहना था कि नहीं भाई, पुत्र भाई भतीजावाद को टिकट नहीं दे। हालांकि बाद में दिए उन्होंने, लेकिन उसमें था कि नहीं देंगे, तो बात रुक गई। इसके बाद फिर बैठक हुई स्क्रीनिंग कमेटी की, तो कुछ लोगों ने शिकायत की सोनिया गांधी तक, पायलट कैंप के लोगों ने की होगी प्राइमरली जो है कि क्या हो रहा है, धारीवाल का टिकट ही नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो जैसे बात आई तो मैडम ने कहा, इज इज द सेम मैन, मतलब क्लियर था कि टिकट काटना है एक तरह से जो है। और फिर उसके बाद में मल्टीपल सेशंस हुए, डिस्कशन हुए। अल्टीमेटली एज यूजुअल अशोक गहलोत इज द विनर और धारीवाल को टिकट मिला। अब उन 2 का जो सवाल है, जो मैंने आपसे कहा, गहलोत के खास लोग हैं इसमें, जो 25 में कथित बगावत थी उसके वो भी सेनापति मानिए कहेंगे एक तरह से। लेकिन इस बार इस दौर में न जाने किन कारणों से, जैसा मैंने कहा वीटो एक के लिए होता है, वो धारीवाल को ही निकाल पाए, 2 को नहीं निकाल पाए। सर, तो फिर ऐसे भी महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर का भविष्य आपको कांग्रेस में क्या लग रहा है? क्योंकि अटकलें ये भी है कि जोशी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जोशी की बात चली थी बीच में, लेकिन सुना कोई बात बैठी नहीं, शायद कुछ कंडीशंस रही होंगी उनकी। जोशी बेसिकली क्या लॉयलिस्ट आदमी है, गहलोत के लॉयलिस्ट आदमी है, सुलझे हुए आदमी है, और यूं ठंडे आदमी हैं और सबको साथ लेके चलते हैं, और फेयरली पॉपुलर भी हैं अपने फील्ड के अंदर। वो तो कुछ केसेस जैसे जैसे हो गए, कुछ हालात ऐसे बिगड़ गए कि हालात हाथ से निकलते चले गए, यूं मानिए। और जो अभियुक्त माना गया था 3 लोगों को, धारीवाल, जोशी और राठौड़ को 25 लोगों की बगावत का, तो एक तो छूट गए उस समय से मैंने आपसे कहा, बाकी ये नहीं छूट पाए जो है। लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि भाजपा जा रहे हैं, इट्स टू लेट स्टेज। अब प्रश्न ये कि आगे क्या भविष्य जो है। तो गहलोत लॉयलिस्ट हैं, गहलोत अगर सत्ता में आते हैं एक पल के लिए तो इनका रिहेबिलिटेशन होगा किसी न किसी रूप में जो है। धर्मेंद्र राठौड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अशोक गहलोत के हनुमान हैं, वो मंत्री रहे न रहे, अगर अशोक गहलोत पावर में है तो उनके आभा मंडल में वो चमकते हैं हमेशा, वो वर्कर हैं, उनके लॉयलिस्ट हैं, एग्जीक्यूटर हैं, दैट वे जो है। और इस बगावत के अलावा उन पे कोई बड़ा चार्ज उस तरह का पार्टी में नहीं है। तो भविष्य दोनों का गहलोत के साथ जुड़ा हुआ है, गहलोत के उत्थान और पतन के साथ इन दोनों का उत्थान और पतन मैं देखता हूँ। कुछ लोगों ने स्पीकर सीपी जोशी के खिलाफ आवाज उठाई, तो सर आप इसे किस ढंग से देखते हैं? इसमें ऐसा था कि बगावत ने आवाज नहीं उठाई थी। ये जो बगावत का किस्सा दिल्ली में टिकटों के समय पे आया और लोगों ने मुद्दा उठाया कि जिन लोगों ने बगावत की थी उनको आप क्यों टिकट दे रहे हैं, धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़, आप क्यों दे रहे हैं। तो उस समय कुछ लोगों ने दबी जबान से आला कमान तक ये शिकायत पहुंचाई, शायद चिट्ठी विट्ठी भी लिखी उनको, कि भाई आपने इन 3 को तो आइडेंटिफाई कर लिया, हमारे साथ एक चौथे व्यक्ति और थे जो बगावत के लिए जिम्मेदार थे, उसका पार्ट थे, वो थे डॉक्टर सीपी जोशी। तो पूछा क्यों भाई, बोला कि नहीं, जो इस्तीफे देने की रणनीति बनी थी वो सीपी के घर पे बनी थी उस दिन जो है। और जब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, सीपी के घर पे गए थे सब लोग जो है, धारीवाल सीपी के बीच में धुरी घूमती थी उस दिन रात को जो है। तो उन्होंने कहा कि आओ मैं बताता हूँ रास्ता। ऐसी शिकायत लोगों ने करी आला कमान से, लेकिन चली नहीं जो है। सीपी की इमेज एक इंडिपेंडेंट है, क्रेडिबल इमेज है उनकी, और लोग ऐसा मानते हैं कि वो इंडिपेंडेंट स्पीकर थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, तो मानी संदेह का लाभ मिला एक तरह से। तो कोई चर्चा नहीं, उन्हें टिकट मिला सम्मान के साथ में। और यही नहीं, अशोक गहलोत ने यह भी घोषणा कर दी कि मेरे नेचुरल एलाई सीपी जो हैं, अगली बार मैं सरकार बनाऊंगा तो मेरे स्पीकर भी यही होंगे। आत्मविश्वास के आप देख रहे हैं पराकाष्ठा कहने की जो है। तो सीपी की बात आई थी, चली गई।